तो कैसे हैं डियर मेंबर्स। आज हम कुछ और हरूफ सीखते हैं। हरूफ तहज्जी हमने शुरू किए हैं। हरूफ तहज्जी में से कुछ और हरूफ सीखते हैं। अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। हरूफ तहज्जी सबसे इम्पोर्टेंट लेटर्स हैं, सबसे ज़रूरी हैं। ये आपको पता है कुरान की बेस है। जिस तरह से हम घर बनाते हैं तो उसकी बेस को हम मज़बूत बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसकी बेस बुनियाद मज़बूत होती है। तो ये बेस लेटर्स हैं। इनकी बेस, जब हम इन लेटर्स की अदायगी ठीक होगी तो इंशाल्लाह हमारा कुरान ठीक होगा। बाकी हरकत भी हमने देखनी है, लेकिन बेस तो यही लेटर है ना, हरूफ तहज्जी। जिस तरह से हम किसी उलमा को सुनते हैं, बहुत प्यारे कारी को सुनते हैं, तो हमें लगता है कि कितने ब्यूटीफुल वे में, कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो उनकी बेस ठीक होती है। तो हमने सबसे पहले अपने लेटर्स पर फोकस करना है, इनकी बेस को ठीक करना है। तो पहले हमने सीखे हरूफ तहज्जी में से 7 हैवी लेटर सीखे, जो हर हाल में मोटे पड़े जाने वाले हरूफ हैं। जब ये 7 हैवी हैं तो बाकी जो है ना वो लेटर सॉफ्ट हैं, वो हमने सीख लिए। अब हमने देखना है कि कुछ लोगों से मैंने सुना है कि कहते हैं वो गले से पढ़ें। आप गले से पढ़ें, तो गले से हम सारे लेटर्स को गले से नहीं पढ़ सकते। हर लेटर को वहाँ से ही अदा करना है जहाँ उसका एग्जैक्ट मखरज है, जो इसका एग्ज़िट है उसको वहाँ से ही पढ़ेंगे। किसी भी लेटर को बिला वजह किसी दूसरी जगह से नहीं पढ़ सकते। तो हरूफ तहज्जी में से 6 जो हैं वो हरूफ हल्की हैं। 6 हरूफ हल्की हैं। हलक से निकलने वाले, जो हलक से हरूफ निकलेंगे उनको हरूफ हल्की कहते हैं। तो हरूफ हल्की 6 हैं। उसमें से सबसे ऊपर जो चिन की तरफ है वो गैन और खौ। हमने देखा ये हैवी लेटर्स भी हैं, और गैन और खौ गले के भी हैं और हैवी लेटर भी हैं। और ये दोनों एक मखरज से निकलते हैं, जो आपको नज़र आ रहा है कि जो चिन के साथ ऊपर हमारा गला ख़त्म होता है और एक कॉर्नर बनता है, वहाँ से गैन और खौ, और ये दोनों एक ही जगह से निकलेंगे और दोनों हैवी लेटर भी हैं। और इनका एक पेयर बना लें। अच्छा, ये 2 यहाँ से निकलते हैं। गौ, उनको ज़बर लगाएं। गौ, खौ, गौ, खौ, और इसके अदायगी में लिप्स का कोई काम नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा फिर है आइन और हा, गले के बिल्कुल सेंटर से निकलते हैं। इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, तो आपने अपनी उंगली से, फिंगर से थोड़ा सा सेंटर में थोड़ा सा पुश करना है। आइन ज़बर आ, या कहें आइन, या उसको ज़बर लगा ले तो आइन ज़बर आ, आ, हा, आ, हा, आ। शुरू में आपको मुश्किल लगेगी कि वो बिल्कुल सेंटर में नहीं निकलेगा, या तो मखरज थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा या नीचे हो जाएगा। लेकिन आपने कोशिश करके आंखें बंद करनी है, फोकस करना है, यहाँ पर फिंगर रखनी है, ऊपर से भी फिंगर रख के कोशिश करनी है, गले के अंदर से भी बिल्कुल सेंटर में इसको निकालने की कोशिश करनी है। ऊपर था, अब है आइन और हा। अगर हम इनको ज़बर लगा लें तो और आसानी हो जाएगी। आइन ज़बर आ, हा ज़बर हा, और ये पार्ट आपका थोड़ा सा मूव होके ऊपर होगा और फिर अपनी जगह पे आगा। आपने बार बार खूब इस पे प्रैक्टिस करनी है। ये अक्सर ये यूज़ होते हैं कुरान में, और हमज़ा और हा और आइन ये मिक्स अप हो जाते हैं, तो हमने इनको आ, हा, आ, हा, इस तरह से करके आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर सबसे नीचे जो अक्सा अल हलक, जो नीचे आप अपने गर्दन के नीचे चेस्ट के ऊपर हाथ रखें, बिल्कुल नेक के साथ। आ, हा, हमज़ा ज़बर आ, हा ज़बर हा, आ, हा, और हाथ रख के बार बार प्रैक्टिस कोशिश करें, और आपको यहाँ पर वाइब्रेशन फील होगी। आ,
تو یہ آپ نے خوب پریکٹس کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. جتنے بھی لوگ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں ظاہر ہے کوشش کے ساتھ ہے، تو جتنی آپ کوشش کریں گے، ایک ہی لیٹر کی پریکٹس کی آپ کوشش کریں گے، ایک لیٹر کو آپ 100 ٹائم پڑھتے ہیں تو وہ 100 ٹائم کا پڑھنا آپ کے نیکیوں میں شامل ہوگا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے، ہمارا سینہ کھول دے، ہمارا شرح صدر کر دے. اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنا، پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا ہم سب کے لیے آسان فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.